गाइस, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम आए हैं मिस्टर विकास ठक्कर जी से मिलने, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं और विकास ठक्कर एसोसिएट के नाम से इनका आर्किटेक्चर का पूरा बिजनेस है और ये काफ़ी जाने माने आर्किटेक्ट हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में और साथ ही कोविड की वजह से इस फील्ड पर क्या असर आया है उस बारे में भी हम सर से जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आर्किटेक्चर एक बहुत क्रिएटिव फील्ड है, तो क्या मिशन और विज़न के साथ आपने इसमें अपना करियर स्टार्ट करने की सोचा? देखिए, जिस एज में आप करियर के बारे में सोचते हैं उस समय इतना ज़्यादा आपको आइडिया नहीं होता है, और अब तो फिर भी लोगों को काफ़ी समझदारी आ गई है आर्किटेक्चर क्या है। और हमारे टाइम पे पीईटी पीएमटी होता था, जिसका पीईटी पीएमटी में नहीं होता था फिर वो दूसरी फील्ड्स पकड़ता था, वो सब सेकेंडरी थर्ड हो जाती थी। और तब मेरा हाथ ड्राइंग में बहुत अच्छा था, तो किसी ने मुझे बताया कि आप पीईटी के साथ में आर्किटेक्चर का भी फॉर्म भर दीजिए। तो मुझे तब आर्किटेक्चर का मतलब भी नहीं मालूम था। और फिर मैंने जो पीईटी क्लियर किया तो मेरा भोपाल में हुआ, और उसी के साथ मुझे मेरे फादर के फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया कि अहमदाबाद में सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है सेप्ट, आप वहाँ पे भी ट्राई करें और वहाँ का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो मैंने वहाँ 3 दिन रुक के अकेले वहाँ पे एग्ज़ाम दिया और मैं वो एग्ज़ाम क्लियर कर गया। फिर मुझे समझ में आया कि ये फील्ड तो मेरे लिए बनी है, क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी, डिज़ाइन, ड्राइंग, इसका बचपन से काफ़ी शौक़ था और कुछ ना कुछ बनाता रहता था मैं वेस्ट से। कभी कुछ टूटा हुआ कोई घड़ी मिल गई तो उसको जोड़ के कुछ और बना देता था, और बहुत चीज़ें क्रिएट करता रहता था। घर में कुछ भी फेंकने नहीं देता था, उससे कुछ ना कुछ ऐसा वंडरफुल क्रिएट करता था कि सब बड़े हैरान होते थे कि अरे ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो शायद वो अंदर शुरू से ही थी क्रिएटिविटी, और इसी वजह से शायद सही जगह पहुँच गए। आफ्टर एजुकेशन आपने अपना वर्क कैसे स्टार्ट किया? मीन्स खुद का स्टार्टअप किया या फिर आपने किसी कंपनी के साथ जुड़कर काम किया? एक्चुअली मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पेरेंट्स अकेले थे, और एक ट्रेजेडी की वजह से मुझे पढ़ाई के आखिरी में मुझे मेरा थीसिस मैंने कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट किया और मुझे छोड़ के आना पड़ा। और मैं बहुत ज़्यादा किसी के साथ काम तो कर नहीं पाया। वहाँ अहमदाबाद में जो ट्रेनिंग होती है वो 6 महीने की ट्रेनिंग मैंने की थी। बस उस दौरान जो मैंने सीखा वही सीखा, उसके बाद सब कुछ आके खुद ही एक्सप्लोर किया, खुद ही अपने हिसाब से सब किया। आपको काफ़ी सारा वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो किस किस तरह के प्रोजेक्ट पर आपने काम किया? मैंने ऑलमोस्ट सभी तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं। यशवंत क्लब का रेनोवेशन बोल लो, जो कि एक पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग थी, आईटीसी, पूरा इंदौर टेनिस क्लब, फिर आपके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, और कई सारे रेस्टोरेंट्स, रूफटॉप रेस्टोरेंट मैंने किए, और ऑफिसेस किए, घर किए। तो हर तरह के काम का कोई डिज़ाइन फील्ड ऐसी है कि आप एक चश्मा भी बना सकते हो, एक टेबल भी डिज़ाइन कर सकते हो। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको उसकी बेसिक चीज़ों का रिसर्च करना पड़ता है। कोई भी, जैसे अगर मैं घर ही बना रहा था और मुझे अगर रेस्टोरेंट का काम मिला तो मैंने वो रेस्टोरेंट के काम के पहले उसका पूरा डिटेल जाके समझा होगा कि टेबल की हाइट क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है। आपको रिसर्च तो कोई भी फील्ड में, आप इसके अंदर भी इतनी फील्ड्स हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो किचन के डिज़ाइनर्स अलग हैं, बेडरूम के डिज़ाइनर्स अलग हैं, तो अलग अलग तरह के स्पेशलिटीज़ हो गई है। जैसे मेडिकल में कैसा हो गया है, उसी तरह की स्पेशलिटीज़ अब इन फील्ड में भी आ गई है। बेसिकली आप इंदौर से हैं, तो इंदौर के अलावा आपने और किन सिटीज़ में और स्टेट्स में काम किया? ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में, मतलब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और सब जगह। कानपुर में साइट करी है जाके, जिसको कुछ अवार्ड भी मिले। और इसके अलावा आसपास जहाँ जा सके, जहाँ हो सका, जहाँ भी काम आया, सब जगह। लाइक क्लाइमेट, हर जगह का काम करने का अपना तरीका होता है। ये सब आर्किटेक्चर फील्ड में है, तो शायद इंदौर में उसका काम करने का भी कुछ अलग हो, मीन्स मतलब थोड़ा सा चेंजेस कहीं आ जाता है। तो आर्किटेक्चर फील्ड में इंदौर में काम करने में और बाकी स्टेट्स में आपने जहाँ काम किया, कुछ डिफरेंस रहा या वो चीज़ें सेम है? डिफरेंस तो डेफिनेटली रहता है। हर जगह की लाइफस्टाइल अलग है, हर जगह की टोपोग्राफी अलग है, हर जगह का वेदर अलग है। तो वेदर के हिसाब से अगर मैं राजस्थान में काम करूँगा तो मुझे वहाँ का आर्किटेक्चर अलग है, वहाँ स्टोन्स और जिस तरह की वर्कमैनशिप होती है, जो मटेरियल वहाँ का मटेरियल है, उससे जो काम होता है, और यहाँ पर जो काम होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
तो हमको वहाँ जाके अगेन वहाँ की रिसर्च, उनकी मेंटल अप्रोच की उनको पर्टिकुलरली क्या पसंद है, उन्होंने क्या देखा हुआ है जनरेशन से, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही करना पड़ता है। चाहे हम कुछ नया फ्लेवर डालें उसमें, लेकिन उनका एक टच जगह का वो ज़रूरी है। और इवन क्लाइमेट का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्लाइमेट का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका कंफर्ट लेवल ख़राब हो जाएगा। इतनी क्रिएटिव फील्ड को मैनेज करने का आपका स्टाइल? सबसे पहला मेरा इंटेंशन और मोटो रहता है प्रैक्टिकलिटी। सबसे पहली चीज़ है फंक्शनैलिटी, प्रैक्टिकलिटी। तो जो प्लानिंग पे जो चीज़ें सेट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है, वो कोर है, वो हार्ट। हम सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। फिर बेसिक डे टू डे रिक्वायरमेंट में क्या जैसे ज़रूरत है, अगर किसी के घर के बाहर जूते उतरते हैं और हमने कोई स्पेस ही नहीं प्रोवाइड की है तो उसका घर ही फेल हो जाएगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रही है। तो फंक्शनैलिटी पहले, कि घर में सही जगह पे सही चीज़ें हो जाए, मूवमेंट, पोजिशनिंग, ट्रांजिशन और स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए, सबसे पहली चीज़ हो। फिर उसके बाद जाके एस्थेटिक्स और लुक्स और बाकी चीज़ें डाली जाए। अगर हम कहें कि मैं घर को कार से कंपेयर करूं कि हमको BMW में क्यों इतना, मतलब अगर हम कोई इम्पोर्टेड कार, जर्मन कार में बैठते हैं तो क्यों हमें इतनी पसंद आती है, क्योंकि उसकी एक एक अर्गोनॉमिक्स, बैक में सीट में भी आपको वो कुशन देंगे, अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट्स देंगे, इतनी फंक्शनैलिटीज़ रहती है। लुक्स तो है ही, लुक्स बाद में आता है, लेकिन फंक्शनैलिटी सबसे पहले। अगर फंक्शनल नहीं है, कपड़ा हमें चुभ रहा है तो हमें नहीं पसंद आएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा दूसरों को दिख रहा होगा। आपने लंदन में इंडियन रेस्टोरेंट का जो डिज़ाइन किया है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अलग था, क्योंकि वहाँ पर मैं कोई अपनी लेबर नहीं ले जा सकता था, तो मुझे वहीं के लोगों से काम कराना था। और वहाँ की वो जो लेबर थी वो सब साउथ हॉल, पंजाब, जो लंदन का पंजाब है, वहाँ से आती थी। और उनका वर्किंग स्टाइल भी अलग था। मुझे कई चीज़ें सीखने को मिली और समझने को मिली वहाँ पर, जो हम लोग नहीं करते थे। हम लोग वहाँ जब साइट मुझे मिली तो वहाँ 3-4 ऐसे बड़े सुंदर से फ्रिज पड़े हुए थे। तो मैंने बोला हम कहीं भी यूज़ कर लेंगे इसको। बोले सर आपको अगर इनमें से एक भी यूज़ करना है तो अभी आपको बताना पड़ेगा, इसको फेंकने का खर्चा हमारा जितना नए खरीदने से ज़्यादा का आएगा, क्योंकि हमें फेंकना, इसको डिस्पोज करना, जब गाड़ी आएगी तो उसका खर्चा करीब करीब 20,000-30,000 रुपये पड़ता है इंडियन रुपीज़ में। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि हम लोग हर चीज़ यूज़ कर लेते हैं, बट वहाँ पर आपको बहुत पर्टिकुलर रहना है। जो लेबर भी काम करती थी वो बहुत ही लिमिटेड आवर्स में काम करती है, तो आपको उनका मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना होता है। और उनके बायलॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एक दीवार भी अगर आप तोड़ते हो तो आपको काउंटी को पहले उनसे परमिशन लेनी होती है। इंटरनल दीवार भी, जैसे हम हमारे घर में दरवाजे भी बना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ अंदर भी अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो फायर डिपार्टमेंट, वहाँ की काउंटी, सबको आपको अप्रोच पूरा प्लान में चेंज करके पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। टाइम के साथ साथ हर चीज़ को करने का तरीका बदलता है। तो जब आपने इस चीज़ की स्टार्टिंग की थी आर्किटेक्चर में, तब कुछ अलग वे में आप काम करते होंगे, और अब टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, तो अब आप किस तरह से काम करते हैं? सब कुछ बदल गया है अब। काफ़ी फास्ट हो गया है। कंप्यूटर और नए सॉफ्टवेयर्स के आने से ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है हर किसी की। पहले टाइपराइटर पर घंटों लग जाते थे और फिर चेंज आता था तो फिर पूरा टाइप करना होता था। वैसे ही सेम चीज़ हमारे काम में भी हो गई है। हम लोग ड्रॉ करते हैं और कुछ चेंजेस आते हैं तो उसी पे उतने ही पार्ट पे चेंज हो जाता है। सॉफ्टवेयर्स की वजह से विजन और विजुअलाइजेशन बहुत इम्प्रूव हो गया है। अब तो 3D एनिमेशन, फिर VR और न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको ऑलमोस्ट घर फील करा देंगे, घुमा देंगे घर बनने के पहले। तो स्पेसेस आपको फील करने में और बेचने में बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप ये सब सॉफ्टवेयर्स ढंग से यूज़ कर रहे हैं, तो दैट वे इट इज़ क्वाइट गुड। अब तक कौन से अवार्ड्स आपने अचीव किए हैं अपने करियर में? कुछ कई सारे हैं, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स के हैं, कुछ कॉलेजेस के हैं और कुछ मैगजीन्स के द्वारा दिए गए हैं। तो कुछ खास डिज़ाइंस जो लोगों को बहुत पसंद आई हो, या मतलब लोगों की नज़र में है कि हाँ ये चीज़ है उन्होंने बनाई? मुझे तो मेरे सारे काम अच्छे लगते हैं। और मुझे सबसे अच्छा लोगों का कॉम्प्लीमेंट ये लगता है कि जब वो शिफ्ट हो गए, घर बनाया है या कोई शोरूम बनाया है या उनका ऑफिस बनाया है, और जब उनके ऑफिस में कोई आया और उनकी एक्चुअली हम लोग लाइफस्टाइल देते हैं। अगर आपके पास पैसा भी है और अगर आप एक छोटे से
अनप्रोफेशनली मेड घर में रह रहे हैं तो आपकी लाइफस्टाइल में वो चेंज नहीं आता है, वो पैसा आप छोड़ के जाने वाले हो यहाँ पे। तो अब लोगों ने समझ लिया है और अब धीरे धीरे करके लोग अपना एक कंफर्टेबल घर, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा घर हो या बहुत मैसिव पैलेशियल घर हो, छोटा घर भी हो मगर उसमें फंक्शनैलिटी, जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के वाव इफ़ेक्ट जो दिया जाता है। जब आदमी कोई अंदर आता है उनके घर और उनके यहाँ आके वो 5 मिनट तक तो कुछ बोल नहीं पाता है, फिर उसके बाद उनको वो तारीफ़ें करता रहता है, फिर या तो वो जाते हैं तब वो हमें फ़ोन करते हैं या उसी समय उनके सामने फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो वो जो एक अवार्ड मिलता है, मुझे लगता है सबसे बड़ा अवार्ड तो एक डिज़ाइनर के लिए वही है कि उसको जो कई लोग अभी जैसे कुछ लोगों ने तो ये लॉकडाउन के टाइम पे बहुत एंजॉय किए अपने घर, वो वीडियो बना के उन्होंने भेजे कि सर हम आज ये एरिया में हैं, आज हमने ये एंजॉय किया एरिया। तो वो एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है। मुझे लगता है ये इमॉर्टल है, आप मर भी जाओगे तो जो आप बना के गए लोग आपके लिए वो याद करेंगे हमेशा कि आपने जो घर बना के दिया, उनकी जो अगली जनरेशन दे विल ऑल एंजॉय। घर हुआ जो भी आप बनाते हो, जो आज भी हम शहर को राजवाड़ा, गांधी हॉल और इससे जाने जाते हैं, ताजमहल की वजह से लोग आगरा जाते हैं, या जो भी कुछ इंसान ने अच्छा बनाया हुआ है, आर्किटेक्चर का कितना बड़ा रोल है। अगर एक खाली, अगर आप अभी उज्जैन के रास्ते में जा रहे हो तो आपको खेत दिख रहे हैं तो आप कभी रुकोगे क्या? अगर वहीं पे कुछ कोई बढ़िया कोई कंस्ट्रक्शन करके कोई अच्छा पैलेस होता या मांडू जैसा कुछ कोई एक फोर्ट वोर्ट होता बीच में तो आप रुकते ना। आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा एक वो मैग्नेट है, लोगों को खींचता है अपनी तरफ। इंटीरियर सब्जेक्ट पर आपने बुक लिखी है, तो उसमें आपने इंटीरियर को लेकर किन बातों को बताने की कोशिश की? मैंने उसमें वो जो रिसर्च बुक लिखी है, मैंने लग्जरियस इंटीरियर्स क्या होते हैं और घर में लग्जरी किन किन मटेरियल्स या किन किन एस्पेक्ट से आप लग्जरी क्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक रिसर्च किया है। तो वो एक्चुअली उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं घर को घर नहीं, अब आजकल बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए हैं। स्विमिंग पूल एक एलिमेंट है, किचन गार्डन एक एलिमेंट है, घर की गाय भी एक, मैं बोल रहा हूँ कि एक लग्जरी पार्ट है। कई लोगों को घर में अपने इतनी बड़ी ज़मीन लेके, भले ही शहर से बहुत दूर रहते हैं, उनको अपनी 2 गाय हों कि हमारे फ्रेश दूध मिले, सब्ज़ी हमारी खुद की हो बिना पेस्टिसाइड की। मुझे लगता है सबसे बड़ी लग्जरी आजकल वो है। तो ऐसी क्या क्या लग्जरीज़ हैं जो घर में होने से घर लग्जरियस हो जाता है आज के टाइम पर, उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी है, जैसे स्विमिंग पूल्स हुए, जकूजीज़ हुए, थिएटर्स हुए, जिम हुए। आजकल घर सेल्फ सफिशिएंट हो गए। इसके साथ साथ आप अपनी एनर्जी क्रिएट करते हो तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हो। पानी का आपका खुद का सिस्टम है जिसमें आपको सारा रेन वाटर के थ्रू, हार्वेस्टिंग के थ्रू, या फिर आप रेन वाटर को स्टोर करके आप साल भर यूज़ करते हो। STP प्लांट्स से आप पानी बचा के आप अपना गार्डन मेंटेन करते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उस किताब में पर्टिकुलरली लिखा है। कोविड ने हर सेक्टर को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर दिया है और मतलब कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो आपको भी इन चीज़ों को देखना पड़ा, और अगर देखना पड़ा तो आपने उनसे कैसे ओवरकम किया? कि मुझे तो ये टाइम बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। हमें काम कम हुआ, व्हाटएवर, इट्स ओके, घर रहे, लेकिन हर काम करने वाले को अपने औजार तेज करने पड़ते हैं काम करने के लिए। तो मैं तो समझता हूँ ये औजार तेज करने का टाइम था। तो शार्पन योर टूल्स, तो मैंने तो अपने सारे टूल्स, कुछ नए सॉफ्टवेयर सीखे, काफ़ी सारी किताबें जो मैं कभी नहीं पढ़ पा रहा था, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता था, तो वो पढ़ी मैंने। काफ़ी अपना जो क्लटर हो गई थी फाइल्स कंप्यूटर्स में, और बहुत सारी और चीज़ें थी जो मैं बहुत करना चाहता था लेकिन कभी टाइम ही नहीं निकाल पाता था, तो मैंने वो सब बहुत किया इस दौरान और अपने आप को ग्रो किया, सिस्टम्स पे काम किया, कहाँ कहाँ हम लैक करते थे वो सब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। तो मुझे तो लगा कि इट वाज अ गुड टाइम टू शार्पन योर टूल्स। और जहाँ तक काम का सवाल है, सब अफेक्ट हुए हैं तो हम भी अफेक्ट हुए हैं, और कुछ बल्कि और समझ में आया है कि आपको थोड़ा टाइम अपने लिए और निकालना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। स्केचिंग भी करी, ड्राइंग भी करी, वो सब भी बहुत किया इस दौरान। और प्रिपेयर इस फील्ड में जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, घर तो बनते रहेंगे, कंस्ट्रक्शन होता रहेगा,
बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर कुछ भी करो तो दिल डाल के करो। मैं कभी भी किसी से बात करता हूँ कि आप एक अच्छा ऐसा क्या काम करना चाहते हो, बच्चों से भी पूछता हूँ तो ये पूछता हूँ कि तुमको एक अच्छा जिसमें तुम मास्टर हो वो क्या है। अगर आप खाना बनाते हो तो यू हैव टू बी मास्टर। आपको डिटेलिंग मालूम होना चाहिए कि नमक कितना पड़ेगा तो क्या होगा। डिटेलिंग खाने में भी वैसी आती है कि इसमें इतना ठंडा पानी डालना होता है या बॉईल करके डालते हैं या ढक्कन इतनी देर बंद करते हैं, वैसे ही खाने इसमें भी है। तो हर चीज़ में आप पूरा डिटेल में जाओ और अपने आप को उस चीज़ में डुबो दो। जब तक कि आप हाफ हार्टेडली काम करते रहोगे और काम करने जैसा काम करोगे तब तक आप उस लेवल पे रीच नहीं कर पाओगे, चाहे कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में। जब आप एक काम में डूब के काम करते हो, मुझे कई बार रात को कोई साइट का कुछ समझ नहीं आता, मैं 3 दिन तक प्लान तैयार नहीं कर पाता, फिर रात को 1:30 बजे 2 बजे मुझे नींद नहीं आ रही होती और एकदम से कुछ क्लिक होता है। क्यों होता है ये मालूम है? क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो चल रहा है और मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। फिर जब वो आइडिया जो वो बल्ब जलता है और वो जब कुछ काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है। और वैसे ही मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं इन बच्चों के पास आजकल जो कि उनको बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मोबाइल, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स पार्टीज़। हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, हमारे यहाँ बर्थडे पार्टीज़ होती थी, एक समोसा और कुछ मिक्सचर और एक बिस्किट, ऐसी बर्थडे पार्टीज़ होती थी। अब पूरा मायने ही बदल गए सब चीज़ के। बच्चों के डिस्ट्रैक्शंस, उनको कार दे दी गई है, घूमने को अलाउड है, सब कुछ कर सकते हैं, सब जो मांगे वो सब मिलता है। तो उस वजह से उनका जो कंसंट्रेशन जो काम पे होना चाहिए वो मुझे लगता है थोड़ा सा कम है। हम लोग अपने ऑफिस में, जिसमें जैसे 6 महीने के लिए मैं जो ट्रेनिंग में था, वहाँ कोई ऑफिस आवर्स नहीं थे, तो हम लोग 12 बजे तक बैठ के काम करते थे। अब हमारे यहाँ जैसे 7 बजे तक का टाइम है तो 7:02 भी नहीं होता है, सब उठ के चले जाते हैं। तो वो जो डेडिकेशन, जो फ़र्क है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं आएगा बच्चों में अपने काम के प्रति, और ये नीचे के तबके के जो बच्चे हैं जो छोटे शहरों से आते हैं उनमें मैं फिर भी देखता हूँ, बट जिनके पेरेंट्स उनको पैम्पर करते हैं और सब कुछ दे देते हैं और फिर वो बच्चे सिर्फ करने के लिए कर रहे होते हैं, तो वो गलत है। मुझे लगता है उनको अपने आप को इस तरह से मेंटली ट्रेन करना चाहिए कि जो भी करें उसमें एक्सेल करें, मास्टर करें, उस चीज़ को बहुत अच्छे से करें, तब जाके आप वो लेवल पहुँच पाओगे। नहीं तो हार्डवेयर सीख ही जाओगे खैर, बट उसमें आपका टाइम बहुत जाएगा। तो गाइस, आज हमने जाना आर्किटेक्चर की फील्ड के बारे में, उसमें कैसे वर्क होता है उस बारे में। ये सारी जानकारी हमें दी आर्किटेक्चर मिस्टर विकास ठक्कर जी हैं, जो विकास ठक्कर एसोसिएट के ऑनर हैं। तो अगर आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सर ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की हैं जो आप अपने में ला सकते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.